नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मैं हूं तन्नू आलम। तो चलिए बताते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे तो स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है स्व का उच्चारण स्थान है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दंत, बी है तालु, सी है मूर्धा, डी है कंठ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए दंत। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन का ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करे कहलाते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है रूढ़, बी है यौगिक, सी है योग रूढ़, डी है इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी योग रूढ़। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गाय, बी है पहाड़, सी है गंगा, डी है लड़का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी गंगा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैं राम का भाई हूँ वाक्य में सर्वनाम है, यानी इनमें सर्वनाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मैं, बी है राम, सी है भाई, डी है का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए मैं। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन का कारक के कितने भेद हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 8। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है ऋषि शब्द का विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आर्ष, बी है रिया, सी है ऋत्विक, डी है ऋतंभरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए आर्ष। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भूतकाल, बी है भविष्यकाल, सी है वर्तमान काल, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी वर्तमान काल। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन का कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पाताल में, बी है घर में, सी है दरवाजे पर, डी है जमीन पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी जमीन पर। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन का है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। और इसके बाद यह ऑप्शन है इस क्वेश्चन का ए विजय, बी है सुख, सी है जीत, डी है हार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी जीत, यानी जीत में यकीन कर। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रमजान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 10, बी है 20, सी है 30, डी है 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 30। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है खेमा, बी है ठेस, सी है दीदी की डायरी, डी है ईदगाह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ईदगाह। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिमटा देखकर अमीबा के मन में कैसा भाव जगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दुखी हो गया, बी है उदास हो गई, सी है स्नेह के अतिरेक से मन गदगद हो गया, डी है खुश हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी स्नेह के अतिरेक से मन गदगद हो गया। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना किस कविता की पंक्ति है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है खुशबू रचते हैं हाथ, बी है पीपल, सी है झांसी की रानी, डी है कर्मवीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी कर्मवीर। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, उपर्युक्त दोहा का रचनाकार कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शंकर शैलेंद्र, बी है हरिऔध, सी है नरोत्तम दास, डी है मोहम्मद इकबाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी हरिऔध। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत का बेटा। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बुद्धिमान था, बी है सुस्त था, सी है मोटा था, डी है दुबला पतला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी सुस्त था। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 3 मील, बी है 13 मील, सी है 23 मील, डी है 33 मील। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 13 मील। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हुंडरू का झरना की ऊंचाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 200 फीट, बी है 243 फीट, सी है 245 फीट, डी है 260 फीट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 243 फीट। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीलास्थली। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हुंडरू का जलप्रपात, बी है दूध सागर का झरना है, सी है दरसोप्पा का झरना है, डी है ककोलत का झरना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए हुंडरू का जलप्रपात। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बिहारी, बी है सूर, सी है तुलसी, डी है रस खान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बिहारी। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है धन के, बी है क्रोध, सी है गुण, डी है दोष। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी गुण। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिरख सांस न लेहु दुख सुख साई ही न भूल किस कविता की पंक्ति है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बिहारी के दोहे, बी है रहीम के दोहे, सी है कबीर के दोहे, डी है जायसी के कड़कबक से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बिहारी के दोहे। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिरचन को लोग समझते हैं क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चटोर, बी है बहादुर, सी है बेईमान, डी है नेता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए चटोर। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भोजपुर, बी है मिथिलांचल, सी है मगध, डी है नेपाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी मिथिलांचल। इसके बाद
24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ईदगाह, बी है बाल गोविंद भगत, सी है ठेस, डी है हुंडरू का जलप्रपात। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ठेस। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पंचानंद चौधरी, बी है सिरचन, सी है मानू का दुल्हा, डी है लेखक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी सिरचन। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ किस कविता में मांगी गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सुदामा चरित, बी है बच्चे की दुआ, सी है कर्मवीर, डी है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी बच्चे की दुआ। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अशोक का शस्त्र त्याग से, बी है ठेस से, सी है विक्रमशिला से, डी है हौसले की उड़ान से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए अशोक का शस्त्र त्याग से। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पद्मा कौन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कलिंग महाराज की बेटी, बी है मगध की राजकुमारी, सी है कलिंग की रानी, डी है मगध की रानी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए कलिंग महाराज की बेटी। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रेमचंद, बी है रामवृक्ष वेनीपुरी, सी है शिवपूजन सहाय, डी है वंशीधर श्रीवास्तव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी वंशीधर श्रीवास्तव। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भूत को लातों से भगाना, बी है मंत्र से भूत भगाना, सी है दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ बतावे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बातूनी होना, बी है अपमानित होना, सी है अभिनंदित होना, डी है पराजित होना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी पराजित होना। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मुर्गी खाना, बी है मुर्गी को दाल खिलाना, सी है अपने आदमी को कम महत्व देना, डी है मुर्गी को दाल से तौलना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी अपने आदमी को कम महत्व देना। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तपोवन का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तप प्लस वन, बी है तप प्लस ओवन, सी है तपो प्लस नौ, डी है तप प्लस पोवन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए तप प्लस वन। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रमेश का संधि विच्छेद करे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है रम प्लस एस, बी है रमा प्लस इस, सी है रमे प्लस स, डी है र प्लस मेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी रामा प्लस इस। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संधि के कितने भेद हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 3। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आजन्म कौन समास है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कर्मधारय, बी है तत्पुरुष, सी है अव्ययी भाव, डी है बहुब्रीहि। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी अव्ययी भाव। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिनेत्र में कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है द्विगु, बी है द्विंदु, सी है ने, डी है अव्ययी भाव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए द्विगु। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राधा कृष्ण कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है द्विगु, डी है द्विंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी द्विंद। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुमान में कौन सा उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अनु, बी है अ, सी है अन, डी है अन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए अनु। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्र, बी है प्रति, सी है प, डी है परि। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी प्रति। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन प्रत्यय से बना सही विकल्प है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भिखारिन, बी है सामाजिक, सी है सरकारी, डी है संपादित। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए भिखारिन। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मासिक में प्रत्यय बताइए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एक, बी है ईक, सी है ईक, डी है सीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ईक। यानी प्रत्यय का मतलब है लास्ट में क्या है ईक है, यानी मासिक में ईक है और शुरू को कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यय बताया है तो प्रत्यय ईक होगा मासिक का, मासिक ईक। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, यानी इनमें कौन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वस्त्र, बी है चीर, सी है पट, डी है देह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी देह। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अग्नि, बी है अनल, सी है अनिल, डी है ज्वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी अनिल। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आंख का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नयन, बी है नयन सुख, सी है आंसू, डी है इनमें से तीनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए नयन। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गोपाल सिंह नेपाली, बी है रामधारी सिंह, सी है फणीश्वर नाथ रेणु, डी है प्रेमचंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी रामधारी सिंह। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निंदा है यानी क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ईर्ष्या की माँ का नाम, बी है ईर्ष्या की छोटी बेटी का नाम, सी है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, डी है ईर्ष्या की नानी का नाम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम। इसके बाद 48वां क्वेश्चन कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म
हुआ यानी कहाँ हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बंगाल में, बी है उत्तर प्रदेश में, सी है बिहार में, डी है दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी बिहार में। इसके बाद 49वां क्वेश्चन देखते हैं। 49वां क्वेश्चन कह रहा है भक्ति काल के कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गोपाल सिंह नेपाली, बी है अरुण कमल, सी है बिहारी, डी है कबीर दास। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी कबीर दास। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कबीर ने कागद की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कानों सुनी, बी है आँखीन देखी, सी है बातों सुनी, डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी आँखीन देखी। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 10वीं 11वीं सदी तक, बी है 13वीं सदी तक, सी है 12वीं 14वीं सदी तक, डी है 9वीं सदी तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 10वीं से 11वीं सदी तक। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला साहित्य की कौन सी विधा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कहानी, बी है निबंध, सी है एकांकी, डी है जीवनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी निबंध। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8वीं कक्षा में पढ़ती है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अंजू, बी है मंजू, सी है संजू, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी संजू। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दीपा की, बी है शिखा की, सी है अंकिता की, डी है नीलू की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी नीलू की। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब कौन छींका? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दीदी, बी है रिक्शा वाला, सी है दादी, डी है नीलू। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी रिक्शा वाला। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीपल शीर्षक कविता के केंद्र में क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्राचीन पीपल वृक्ष, बी है आम्र वृक्ष, सी है नीम वृक्ष, डी है बड़ वृक्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए प्राचीन पीपल वृक्ष। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गोल, बी है लंबा, सी है त्रिकोण, डी है पतला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए गोल। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीपल कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय करवाती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बड़प्पन का, बी है वृक्ष के स्वरूप से, सी है पत्तों की संरचना से, डी है प्रकृति के विविध रूपों से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी प्रकृति के विविध रूपों से। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीनबंधु निराला की नियुक्ति सबसे पहले कहाँ हुई? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आश्रम में, बी है धर्मशाला में, सी है विरिधा आश्रम में, डी है रामवृक्ष मिशन की सेवा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी रामकृष्ण मिशन की सेवा में। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो रहीम दिन ही लखाए दिन बंधु सम होए किस लेखक पर सटीक बढ़ती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गोपाल सिंह नेपाली, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है महादेवी वर्मा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी सूर्यकांत त्रिपाठी। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किनका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में बीतता था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है निराला का, बी है दिनकर का, सी है नेपाली का, डी है रेणुका। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए निराला का। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कसारा क्या लेने बाजार गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दूध लेने, बी है चाय पत्ती शक्कर लेने, सी है गुड़ लेने, डी है नमक लेने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी चाय पत्ती शक्कर लेने। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बाल विवाह, बी है बेमेल विवाह, सी है बाल मजदूरी, डी है विधवा विवाह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी बाल मजदूरी। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेमा मालिक कसारा से किस चीज़ की मांग करता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पैसे का, बी है कपड़े का, सी है किताब का, डी है चप्पल का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी चप्पल का। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खुशबू रचते हैं हाथ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कहानी, बी है नाटक, सी है कविता, डी है निबंध। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी कविता। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैनब खानम कहाँ की रहने वाली है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मथुरापुर कहतरवा की, बी है रोहतास की, सी है कैमूर की, डी है भोजपुर की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए मथुरापुर कहतरवा की। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कदम बड़ी होकर बनना चाहती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अध्यापिका, बी है डॉक्टर, सी है वकील, डी है इंजीनियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी डॉक्टर। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है योग, बी है ध्यान, सी है कराटे, डी है दौड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी कराटे। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया सन में यानी कब किया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1931 ईस्वी में, बी है 1929 ईस्वी में, सी है 1942 ईस्वी में, डी है 1922 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1942 ईस्वी में। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1952 ईस्वी के आम चुनाव में और कह रहा है से कर्पूरी ठाकुर विजयी घोषित हुए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से, बी है मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा से, सी है दरभंगा के सिंहवाड़ा विधानसभा से, डी है सीतामढ़ी के सैदपुर से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन का पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार कर लिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 28 अक्टूबर 1943 में, बी है 20 सितंबर 1941 को, सी है 23 अक्टूबर 1943 को, डी है 30 अक्टूबर 1941 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 23 अक्टूबर 1943 को। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्पूरी ठाकुर कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1 बार, बी है 2 बार, सी है 3 बार, डी है 4 बार।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 2 बार। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन का झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी, यानी कौन सी लड़ाई लड़ी, किससे लड़ी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है औरंगजेब से, बी है शाहजहां से, सी है अकबर से, डी है अंग्रेज से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी अंग्रेज से। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, उपर्युक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भारत गुलाम था, बी है भारत में एकता नहीं थी, सी है भारत का इतिहास प्राचीन है, डी है भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, भारत का इतिहास प्राचीन है। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिकित्सा का चक्कर हास्य व्यंग्य के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वसीधर श्रीवास्तव, बी है कामता प्रसाद सिंह काम, सी है बेढ़व बनारसी, डी है रेणु। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, बेढ़व बनारसी। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन का लेखक बेढ़व बनारसी की क्या इच्छा होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बीमार पड़ने की, बी है सिनेमा देखने की, सी है हॉकी खेलने की, डी है किताब पढ़ने की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, बीमार पड़ने की। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नरोत्तम दास हैं, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कवि, बी है कहानीकार, सी है उपन्यासकार, डी है निबंधकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, कवि। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुदामा के पैर कैसे धुल गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पानी से, बी है गंगा जल से, सी है कृष्ण भगवान के आंसू से, डी है विवस्ता से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, कृष्ण भगवान के आंसू से। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कवि, बी है हिरन, सी है पक्षी, डी है खरगोश। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, हिरन। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आदान का विलोम शब्द क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है देना, बी है प्रदान, सी है निदान, डी है लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, प्रदान। इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुरस्कार का विलोम शब्द होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तिरस्कार, बी है अनुसार, सी है बहिष्कार, डी है सरकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, तिरस्कार। इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आगम का विलोम शब्द बतावें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दुर्गम, बी है सुगम, सी है दुर्जय, डी है अजय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सुगम। इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आशा शब्द का विलोम होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उत्कर्ष, बी है निराशा, सी है अधेय, डी है आस्तिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, निराशा। इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है औषधि, बी है औषधि, सी है औषधि, डी है औषधि। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, औषधि। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है न्यायाधीश, बी है न्यायाधीश, सी है न्यायाधीश, डी है न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, न्यायाधीश। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आम, बी है कटहल, सी है केला, डी है सेब। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, सेब। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है राम चिट्ठी लिखा, बी है सीता पत्र लिखा, सी है राम ने रोटी खाई, डी है बाली का दाल खाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, राम ने रोटी खाई। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मैंने गुरुजी का दर्शन किया, बी है राम ने रोटी खाई, सी है राम ने कहानी सुनाई, डी है उसके बाल काले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, मैंने गुरुजी का दर्शन किया। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है इंद्रजीत, बी है इंद्रिय जेता, सी है जितेंद्रिय, डी है इंद्रिया विजेता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, जितेंद्रिय। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो पहले कभी न हुआ हो। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अद्भुत, बी है अभूतपूर्व, सी है अनहोनी, डी है अनचाहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, अभूतपूर्व। इसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तलावेसा मुदंसा धनसा ह को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अंतस्थ व्यंजन, बी है उष्ण व्यंजन, सी है अयोगवाह व्यंजन, डी है स्पर्श व्यंजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, उष्ण व्यंजन। इसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न शब्द है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तत्सम, बी है तद्भाव, सी है देशज, डी है विदेशज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, तद्भाव। इसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पश्चिम कौन संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जातिवाचक, बी है व्यक्तिवाचक, सी है भाववाचक, डी है समूहवाचक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, व्यक्तिवाचक। इसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 3। इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है करण कारक का चिन्ह है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है से, बी है को के लिए, सी है का के की, डी है में पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, से। इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 4। इसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नेत्री, बी है नेताजी, सी है नेत्री, डी है नेतीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, नेत्री। इसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूला न समाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फूल कर कुप्पा होना, बी है फूल न पाना, सी है बहुत प्रसन्न होना, डी है बहुत अधिक फूल जाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, बहुत प्रसन्न होना। इसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महेश का संधि विच्छेद है। और
और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है म प्लस हेस, बी है मह प्लस इस, सी है महा प्लस इस, डी है मह प्लस इस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी महा प्लस इस। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विनाश शब्द में उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है य, बी है वी, सी है वी, डी है व। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी वी, यानी उपसर्ग आगे का वी और प्रत्यय लास्ट का। तो इस सेक्शन से 80 क्वेश्चन ही फिल्टर किए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ले। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।